रिस्पेक्टेड टीचर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रथम का जो बेसलाइन डेटा वेबसाइट पे ऑनलाइन करना है, उसको ऑनलाइन करने के लिए, उसको फिल करने के लिए सबसे पहले जो बेसलाइन की रिकॉर्डिंग शीट है ये फिल करनी है। बेसलाइन रिकॉर्डिंग शीट, ये मैं आपको अपने स्कूल की रिकॉर्डिंग शीट बता रहा हूँ। इसमें हमारे स्कूल में 3rd क्लास में स्टूडेंट कोई नहीं है और 4th के 5 स्टूडेंट हैं और 5th के 3 स्टूडेंट हैं। तो इसका डेटा बेसलाइन पे ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले बेसलाइन रिकॉर्डिंग शीट कंप्लीट करनी है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखना है, क्लास रोल नंबर 1 2 3 4 5 और स्टूडेंट नेम मैंने ABCD लिखा है, यहाँ पे नाम भरना है। उसके बाद क्लास और टूल सैंपल, जैसा आपको बताया था, टूल सैंपल ऑड स्टूडेंट्स के लिए एक टूल इस्तेमाल करना है और इवन स्टूडेंट्स, इवन रोल नंबर्स के लिए दूसरा टूल इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पे टूल फर्स्ट का यूज़ हुआ है वो ऑड स्टूडेंट होगा, उसके बाद जो रोल नंबर 3 वाला स्टूडेंट होगा उसको टूल फर्स्ट देना है, तो इवन वालों को टूल सेकंड देना है। इस तरह से उर्दू की असेसमेंट शीट फिल करनी है, उर्दू सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए। उसके बाद ये आगे रिटन टूल मैथ्स का, मैथ्स के 6 क्वेश्चन रिटन टेस्ट वाले हैं और बाकी तो रीडिंग वाले हैं, ओरल है सारा, ये ओरल मैथ, ओरल इंग्लिश, ओरल हिंदी। तो जैसे सबसे पहले क्लास 4th का मैं ए स्टूडेंट लेता हूँ, तो मेरा ये ए स्टूडेंट जो है ये बिगनर में है, क्योंकि ये जो सिंगल उर्दू का जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अलिफ बे पे ते जो भी है, वो सिंगल लेटर में होता है और उसको ये स्टूडेंट रीड नहीं कर सका, तो इसको बिगनर में डाला है। बिगनर में लिखना है 1 1 वहाँ लिखना है जहाँ स्टूडेंट की पोजीशन है। जैसे स्टूडेंट सेकंड की बात कर लेते हैं, बी स्टूडेंट की। 4th का जो बी स्टूडेंट है, इसको दूसरा टूल दिया था, इसने ये स्टोरी में इसका 1 आया हुआ है। इसका मतलब इसने पैरा भी पढ़ लिया, वर्ड भी पढ़ लिया, लेटर भी पढ़ लिया, ये सब कुछ इसको आता है और ये इसका लास्ट वाले कॉलम में इसको भरना है। स्टोरी भी इसने पढ़ ली है, स्टोरी पढ़ ली है और यहाँ पे इसका स्कोर 1 डालना है। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स का डेटा फिल करना है, इंग्लिश का भी फिल करना है, मैथ्स का भी। मैथ्स के 2 टूल हैं, एक ओरल और एक रिटन। तो रिटन वाले जो हैं वो 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐड का है, दूसरा सब्ट्रैक्ट का, तीसरा मल्टीप्लाई का, 4th डिवीजन का और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। कुल मिला के 6 क्वेश्चन वाली वर्ड प्रॉब्लम, दूसरी बार थोड़ी टफ वर्ड प्रॉब्लम। उस यहाँ पे आप देखेंगे कलर करके मैंने बताया है। जब ये ग्रेडिंग रिकॉर्डिंग शीट, बेसलाइन शीट पूरी फिल हो गई, इसकी हार्ड कॉपी हमने भर दी, इसका हमने जो टोटल किया है वो टोटल हमारा सही होना चाहिए। जैसे मेरे 4th के हैं 5 स्टूडेंट और 5th के हैं 3 स्टूडेंट, तो 4th का टोटल अलग करना है, 5th का टोटल अलग करना है। यहाँ पे इस शीट पे मैंने 3rd क्लास नहीं भरी क्योंकि मेरी 3rd क्लास थी ही नहीं। तो आपने 3rd क्लास फिल करके 3rd क्लास का टोटल अलग करना है, क्योंकि वहाँ पे जब वेबसाइट पे डेटा अपलोड करेंगे वहाँ पे क्लास वाइज टोटल अलग से मांगता है। तो इसमें जो ये जो पहला जो कलर है ओरल हिंदी उर्दू का, वही कलर मैंने नीचे टोटल में दिया है। तो अगर 4th के मेरे 5 स्टूडेंट हैं तो इनका टोटल 5 बनना चाहिए। ये मेरा स्कोर लास्ट में आया है 10211। जो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे वो यही स्कोर काम आएगा, 10211, यही डिटेल वो मांगता है। इसका टोटल 5 बनना चाहिए। आगे जो ग्रीन है, ग्रीन में देखो, ग्रीन में भी 3 और 2 5 बन रहे हैं। उसके बाद ये जो येलो टाइप का कलर आया हुआ है जिसके अंदर रेड लिखा हुआ है 0221, ये भी 5 बन रहा है। सबका टोटल 5 बनना चाहिए। रिटन शीट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी टोटल बनना चाहिए एक क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नीचे लिखा है स्टूडेंट कैन डू और कैन नॉट डू, ठीक है। तो कैन डू और कैन कांट डू दोनों का टोटल 5 बनना चाहिए, क्योंकि 5 मेरे स्टूडेंट्स हैं। 2 + 3 5, 1 4 5, 3 2 5, 0 5 5, ऐसे ये पूरा 5 आना चाहिए। और लास्ट में हर एक स्टूडेंट का जो रिटन एग्जामिनेशन है मैथ्स का, उसका वो टोटल, जब आप ये सारे ये रिटन वाले टोटल करोगे 1 1 1 सारे गिनोगे, तो ये 6 क्वेश्चन हैं, तो सब के आगे 6 टोटल बनना चाहिए। ये बन रहा है तो आपकी शीट जो फिल हुई है वो सही है, वो डेटा एक्यूरेट फिल हुआ है। क्योंकि टोटल क्वेश्चन से 6 हैं, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, वो हो गए 6। तो ये 6 सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपने किसी स्टूडेंट का डबल भर दिया है, कांट डू और कैन नॉट डू दोनों भर दिए हैं, कैन डू कैन नॉट डू दोनों भर दिए हैं, या कम आ गया तो रह गया है वो। ये चीज़ चेक कर लेना। एक ये लास्ट वाला कॉलम जो मैंने ये टोटल करके बताया है, रिटन टोटल, ये टोटल करके आप वहाँ पे 6 सब आना चाहिए पूरे स्टूडेंट्स का, और ये नीचे टोटल उतना आना चाहिए जितने आपके क्लास के स्टूडेंट हैं। यही चीज़ नीचे 5th का भी टोटल आ रहा है। 5th के मेरे 3 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे पहले वाले जो फिरोजी सा ये जो कलर है इसमें 3 आ रहे हैं, अगले में भी 3 आ रहे हैं, उसके बाद 1 और 2 ये भी 3 आ रहे हैं, तो ये सारे 3 आने चाहिए। क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 के अलग 3 बनने चाहिए, 2 के अलग 3, इस तरह से 3 3 3 3 सब में आने चाहिए, और लास्ट में सबका 6 टोटल होना चाहिए। तो ग्रेडिंग शीट आपकी सही है। तो ये ग्रेडिंग शीट अब हमने अपलोड करनी है। प्रथम का ये जो डेटा बेसलाइन डेटा है ये प्रथम की वेबसाइट पे अपलोड करनी है। लिंक ग्रुप में ऑलरेडी दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद भरता हूँ अपने स्कूल का, तो आप देखेंगे कि कैसे इसको अपलोड करना है।
बहुत सारे टीचर्स कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको पता है, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बेसलाइन डेटा, अपने स्कूल का बेसलाइन डेटा पोर्टल पे अपलोड करता हूँ। बहुत से टीचर्स ये कर चुके हैं, तो लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनको ये वीडियो देख के थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जब जो हमें ग्रुप में लिंक दिया है, आपके जोनल ग्रुप में भी मैंने लिंक शेयर किया है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये आएगा, ये सेकंड वाला प्रथम मेंबर्स के लिए, थर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। हमें पहला स्कूल वाला डाइस कोड पे रहना है। यहाँ पे अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है। डाइस कोड 0 के अलावा बाकी सभी डिजिट्स डाल देने हैं। लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन सक्सेस। तो यहाँ पे 2 बटन हैं, क्लास ऑफ जाए और एक है टार्ल पार्टनरशिप, TARL, टीचिंग एट राइट लेवल पार्टनरशिप। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके 2 बटन और आ गए। बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। हैंग हो रहा है। बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक किया मैंने, फिर से 2 बार किया, अब खुला है। ये ऊपर टॉप पे आया बेसलाइन असेसमेंट। तो बेसलाइन असेसमेंट में क्या वो, इसमें जो पहले से कुछ बॉक्स पहले से ही फील्ड है, स्कूल की डिटेल आ रही है, ये फ्रीज़ हुए हैं, ये हमें नहीं भरने हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 मतलब 3rd क्लास की एनरोलमेंट असेसमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। टोटल चिल्ड्रन एनरोल्ड कितने हैं और टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड कितनों का टेस्ट हो गया वो कितने हैं। तो हमें 3rd क्लास है ही नहीं, तो 3rd क्लास एनरोलमेंट भी 0 और जो असेसमेंट है वो भी 0 0 करते आगे जाएंगे। 0 डालना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 भरा है, एनरोलमेंट 0 है। मान लो अगर यहाँ पे कहीं कोई गलत इंटर हो रहा है, मैं 1 डालूंगा तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, इस तरह रेड कलर का हो जाएगा। तो ये एक हेल्प है, तो इससे पता चल जाता है कि हम डेटा गलत इंटर कर रहे हैं या सही इंटर हो रहा है। 3rd क्लास ही नहीं है तो मैथ्स भी 0। जिस स्कूल में 3rd क्लास है या नहीं है तो 0 है, तो वो फिर डेटा भरना पड़ेगा। जैसे मैं आगे जाके 4th में भर के बताऊँगा आपको। बेसलाइन असेसमेंट शीट पहले बताई है, उसका जो लास्ट में टोटल किया हुआ है, वो जो कलर में मैंने आपको बताया था, वही डेटा यहाँ काम आएगा, वही भरना है। तो वो शीट बना के रखिए, टोटल करके रखा। आगे आ गया स्टैंडर्ड 4। स्टैंडर्ड 4 4th क्लास की एनरोलमेंट। 4th क्लास के मेरे पास बच्चे 5 हैं हमारे, और टेस्ट भी 5 का हो गया। उर्दू का डालेंगे तो उर्दू का लास्ट के कॉलम में जो टोटल कर रखा है वो मेरा स्कोर है 10211, 10221। पैरा में 1 और स्टोरी में 1। इस तरह से उर्दू का हो गया। अब इंग्लिश का है 000 और 32। बिगनर भी 0, लेटर भी 0, वर्ड भी 0 और पैरा 3 और स्टोरी 2। उसके बाद है मैथ्स का 4th क्लास का 0221 स्कोर है, 0221। अब है वो 5 क्वेश्चन, कैन डू और कैन नॉट डू। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो एडिशन वाला है, 2 और 3 स्कोर है। 2 कैन डू वाले और 3 कैन नॉट डू वाले, टोटल हो गया 5। सब्ट्रैक्शन में 1 4 1 4। मान लो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, वो रेड हो जाएगा, तो मुझे एग्जैक्ट स्कोर डालना पड़ेगा ताकि बच्चों की जो एनरोलमेंट का टोटल है वो बराबर हो जाए। मल्टीप्लाई में मेरा स्कोर है 3 2 और आगे डिवीजन में स्कोर है 0 5। 0 कैन डू कोई भी नहीं बचा कर सका, और ना करने वाले में 5 के 5 हैं। आगे है वर्ड प्रॉब्लम में, कैन डू वाले वर्ड प्रॉब्लम में टोटल देखता हूँ मैं, तो 1 4 और 0 5। 1 4 और डिवीजन वाले में 0 और 5। ये वर्ड प्रॉब्लम S और D है, ये वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है। हाँ, मैं शायद सिंगल डिजिट और डबल डिजिट समझ रहा था। वर्ड प्रॉब्लम S, वर्ड प्रॉब्लम सिंगल और वर्ड प्रॉब्लम डबल, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम डिवीजन वाला। तो डिवीजन में कैन नॉट डू में भी 5 है, ये 5 के 5 नहीं कर सके। अब है क्लास 4। क्लास 4 के मेरे 3 ही इनरोलमेंट है और 3 का ही टेस्ट हो गया है। बस ऐसा जैसे क्लास 4 का भरा है ऐसा ही क्लास 5 का भरना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो रोकता हूँ, जब मैं भर दूंगा फिर आपको बता दूंगा वीडियो ऑन करके। 5th क्लास का डेटा भी भर दिया सभी। 6 क्वेश्चन जो हैं कैन डू और कैन नॉट डू वाले, लास्ट में
वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन वाली में 1 और कैन डू में 1 और सब्ट्रैक्शन वाली कैन नॉट डू में 2। इसी तरह से डिवीजन वाली में कैन डू में 0 और कैन नॉट डू में 3। वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम डिवीजन। तो मैं सोच रहा था ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट है। तो सेव करते हैं। अब ये डेटा सेव हो गया बेसलाइन का। तो बस ये हो गया इसी तरीके से। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं लॉग आउट कर सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ। ओके।